और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी का शुक्रिया। अगरचे मौजू तो सोशलाइजेशन और ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, लेकिन अभी जो मैडम ने बताया है वो शायद मेरे ज़ाती जो एक्सपीरियंसेस हैं और ख़ास तौर पे उसमें शेरी हवाला या जो मेरी अपनी सोशलाइजेशन है, लर्निंग है माशरे से डायरेक्ट, उस पे फोकस किया गया। और मुझे भी इस बात की ज़्यादा खुशी है कि ये ऐसा नॉलेज जो है, फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है, इसकी शायद वक़्त जो है वो अब किताबी चीज़ों से ज़्यादा है, क्योंकि किताबी जो कुछ किताब में आ जाता है मैं उसे कहता हूँ कि ये मालूमात हैं जो कोई भी हासिल कर सकता है, और नॉलेज वो है जो किताबों से अगली बात होती है, जो आप किसी भी शख्स की जो ज़ाती जो उसका तजर्बा है और ज़ाती लर्निंग है, जो उससे आप जो सीखते हैं जो पहले से मौजूद नहीं होता, वो नॉलेज के ज़ुमरे में आता है। मेरी अपनी ज़ाती ये राय है, लोगों की मुख्तलिफ भी हो सकती है। सोशलाइजेशन के हवाले से भी इसी तरह का मुझे महसूस होता है कि हमारी बहुत सारी थेरीज़ जो हैं, जो एरिक्सन से शुरू होकर बाद के मुख्तलिफ माहिरीन ने पेश की हैं, वो भी कुछ आउटडेटेड सी लगने लगी, क्योंकि सोशलाइजेशन का ताल्लुक, समाजी तरबियत का ताल्लुक समाज से है, समाज के नॉर्म से है, वैल्यूज से है, कल्चर से है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंसान पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। और लेकिन अब इस वक्त चूँकि एक ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आया और तकरीबन ग्लोबल विलेज बनता नज़र भी आता है, लेकिन पैराडॉक्स इतना बड़ा है, तज़ादात इतने ज़्यादा हैं कि हर मुआशरा अपनी वैल्यूज़ का हामिल है, हर मुआशरे का अपना कल्चर है, लोगों के अपने मिजाज हैं, अपने तौर अतवार हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब का अपना रोल है और मुख्तलिफ नज़रियात का अपना रोल है, जो अब एक टकराव और तसादम की सूरत में हमारे सामने आ गए। तो ऐसी सूरत हाल का सामना करना, फेस करना इसको, और फिर अपनी इंसानी शख्सियत जो है, अपनी शख्सियत जो है, अपने बच्चों की शख्सियत जो है, अपने स्टूडेंट्स की शख्सियत जो है, उनको मुस्बत तामीर करना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सोशलाइजेशन तो है ही वो चीज़ कि जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, समाज में फिट इन होने का या जो समाजी स्किल्स को सीखने का अमल है उससे गुजरते हैं। अब वो इतना पेचीदा हो चुका है, कम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ गई है कि समझ नहीं आती कि हम घर में जो तरबियत हासिल करते हैं स्कूलों में मुख्तलिफ है, स्कूल में जो तरबियत हासिल करते हैं जब हम बाहर की दुनिया में अपने पीयर ग्रुप्स में जाते हैं या दूसरे लोगों से, मुआशरे के दूसरे तबकात के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो और ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाता है और पेचीदा होता चला जाता है। फोर्सेज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती हैं हर इंसान के ऊपर अपनी मर्ज़ी का, जिसकी वजह से हम जो कुछ घर से सीख के निकलते हैं, जो अपने मुआशरे में इर्द गिर्द होता नज़र आता है, हमें जो इंटरेक्शन से एक हमें यानी थ्योरीज जो बताती हैं कि इंटरेक्शन से हमारी सोशलाइजेशन होना थी, अब वो इंटरेक्शन का मॉड्यूल लगता है कि बदल गया है, उसके तौर तरीके बदल गए हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ, बड़ी दिलचस्प मिसाल है कि पहले बच्चे की तरबियत का इन्हिसार माँ पे, जिसे बहुत सारे माहिरीन ने जो शीर खारगी का वो स्टेज बताया, मरहला बताया है कि वहाँ से सोशलाइजेशन शुरू होती है, जिसमें बच्चा ट्रस्ट करना शुरू करता है कि किस पे उसको ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। अब जैसे ही माँ की गोद से बच्चा थोड़ा सा निकलता है, अर्ली चाइल्डहुड में आता है या चाइल्डहुड की स्टेज पे आता है, तो वो इर्द गिर्द कुछ म्यूज़िक चलता हुआ, कुछ गैजेट्स देखता है जिनमें मोबाइल फ़ोन जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता नज़र आता है, और थोड़ा सा भी उसको कुछ समझ आना शुरू होती है तो वो उससे खेलना शुरू करता है, और खेलते खेलते वो अपनी दिलचस्पियों की तरफ जो उसको जो है वो दिलचस्पियाँ नज़र आती हैं, वो तरगीब मिलती है और वो राग़िब होते चले जाते हैं। अब ये वो पीरियड था कि जब भी हम इसको 10-20 साल पहले, कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, ये माँ की गोद के अलावा ये मीडियम हमारे पास नहीं था।
आपने देखा होगा इर्द गिर्द कि हमारे बच्चे हमारी एज के लोगों से ज़्यादा मोबाइल को वो पहचानते हैं और उसको ऑपरेट करना जानते हैं। और जैसे ही वो मोबाइल खोलते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की कार्टून्स नज़र आते हैं, गेम्स नज़र आती हैं, और वो इतनी दिलचस्प होती हैं और बच्चों की नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए इतना ज़्यादा उनको समझे कि शार्पली डिज़ाइन किया गया है, इतना जहानत के साथ उनको डिज़ाइन किया गया है, इतनी रिसर्चेस के बाद डिज़ाइन किया गया है कि बच्चा उससे बच नहीं सकता, बल्कि माँ बाप के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो बच्चे को उससे बचाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिल्म का मीडियम जो है वो पहले मुआशरे को सामने मद्देनज़र रख के मुआशरती, आप कहानियाँ पुरानी फिल्में देख लें, उसमें गुड का और बैड का तस्वुर जो था, खैर और शर का जो तस्वुर था, वो बहरहाल उसमें सामने मद्देनज़र रखा जाता था राइटर्स जो थे। अभी जो फिल्में ख़ास तौर पे जो सीज़न बनते हैं उनमें कोई और सोच जो है, जो हमारे कल्चर से मुख्तलिफ सोच है, जो हमारे जो मजहबी अकायद है किसी भी मज़हब के, वो एक मुख्तलिफ चीज़ को पेश किया जाता है और इतनी जहानत के साथ उनमें ऐसी चीज़ें जो है वो उसमें पेश की जाती हैं कि जिसको हम इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन कह सकते हैं, कि वो हमें बताते नहीं हैं जो कुछ हमें दिखाते हैं। और एक चीज़ का मैं बहुत यानी समझूंगा कि मेरा इस पे एम्फेसिस है, मैं ज़ोर दे के इस बात को कहूँगा, और हमारे जितने असातिज़ा बैठे हुए हैं, मैडम हैं, बच्चे हैं, ये बच्चे हमसे ज़्यादा ज़हीन हैं, इनको भी इस बात का अंदाज़ा होगा यकीनन कि अब हम वो नहीं देखते कि जो कुछ है, अब हम ज़्यादातर वो देखते हैं कि जो हमें दिखाया जाता है। हम अपनी मर्जी का जो देखना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ दुनिया है, जो नेचुरल एक फितरी तौर पर जो दुनिया थी कभी, ये दोनों में अब तजाद आ गया। अब हमें वो दिखाया जाता है कि जो कभी था। मैं एक और छोटी मिसाल आपको बचपन के हवाले से कि जो बच्चा गुजारता है, एक वक्त था कि जब सब समझते थे कि माँ का दूध बच्चे के लिए उसकी ज़हनी व जिस्मानी सेहत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें पिछले कुछ अरसे से मोरी नागा सजेस्ट किया जाता है एड्स के ज़रिए, टीवी अखबारात के ज़रिए, यानी अगर हम दूध से भी, बच्चा जो है दूध से भी शिफ्ट कर दिया गया, और यकीनन उसमें उस दूध को बनाने में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, अब तो सबको ये पता है कि हमारे जो ग्लैंड्स कितने हैं और कितनी रतूबतें हमारे ग्लैंड्स में जाके गम, गुस्सा और केमिकल्स जो हैं वो किस तरह मोहब्बत के जज्बात पर असरअंदाज होते हैं, जो उनकी वजह से जब वो केमिकल ब्लड में शामिल होते हैं तो गुस्सा कब आ जाता है और मोहब्बत कब आती है, उदासी कब है, खौफ क्या चीज़ है। तो वो हमें बचपन में ही अगर एक फितरी अमल से हटा के एक गैर फितरी फैसिलिटी दी जाती है, जिसे बताया जाता है कि ये नशो नुमा इससे ज़्यादा होती है। यानी आप ये देखें कि इंसान को जो कुछ है उससे मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब हम जिस माशरे में, अब सोशलाइजेशन जो है उसका मतलब भी यही है कि हम माशरे के असूलों, माशरे के कवानीन, वैल्यूज़, कदरें, ज़वाबित उसके मुताबिक फ़िट हो जाएं, फ़िट इन हो। यही नॉर्मेलिटी है कि इंसान कितना एडजस्ट करता है अपनी सोसाइटी। लेकिन सोसाइटी अब इस तरह की होती जा रही है कि जिसमें एडजस्ट करना जो है वो बहुत पेचीदा अमल हो चुका है, क्योंकि हमें दिखाया वो जाता है जो असली नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब मज़हब के रोल के हवाले से आप देख लें कि हमारे अकायद जो हैं, किसी भी उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़म है, बुद्ध मत है, बाकी मज़ाहिब हैं, इस्लाम हमारा जो इसमें पाकिस्तान में जहाँ पे जिस मुल्क में रहते हैं या दुनिया की ज़्यादातर आबादी है। अब कुछ फोर्सेस ऐसी भी हैं जो गैर मजहबी हैं, सेकुलर हैं, लादीन हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस भी हैं जिनका खुदा पर एतबार नहीं है। पहले ये अपनी अपनी जगह पे होता था। अब एक जो ग्लोबलाइजेशन है इसके तहत आके अब ये जो तजादात हैं अकायद के और फिक्री और नज़रियाती तजादात, ये अब बाकायदा एक बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको अपनी लपेट में ले रहे।
जब तजादात का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा और इंसान का फितरत या फितरी मुआशरे की निस्बत जब एक प्लान्ड चीज़ के साथ तसादुम बढ़ेगा तो उसके लिए नॉर्मल होने की जो वजूहात या नॉर्मल होने की जो उसके रास्ते हैं उनमें और कमी आना शुरू हो जाएगी कि वो ज़राए जो है नॉर्मल होने के वो कैसे हो। और ख़ास तौर पे मैं या सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ थी कि जब शुरू में तो किसी ने इसका इतना नोटिस नहीं लिया, लेकिन अभी जब हम बच्चों को देखते हैं, नौजवानों को देखते हैं, तो वो इन पर असरअंदाज हो रहा है और वो इतना इन्फ्लुएंस है उसका कि बचना मुश्किल हो गया। ऐसे में ज़हनी सेहत के लिए जो है हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। मैं इसको मुख्तसर करते हुए, ताकि जैसे मैडम ने कहा है कि मैं कुछ शायरी और इंटरेक्शन भी हो, इंटरैक्टिव सेशन हो, मैं मुख्तसर करते हुए कि अब ये जो तजादात और तसादम जो इतने ज़्यादा हो गए हैं, इनसे बचना कैसे। एक दो चीज़ें और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रूर जिक्र करूँ कि जो रीसोशलाइजेशन है या डी सोशलाइजेशन है या एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है, ये बहुत अहम चीज़ें हैं कि जो फोर्सेस ये चाहती हैं कि हम उनके मुताबिक ढल जाएं। देखिए मज़हब भी जो है वो मज़हब भी इसीलिए आए कि इंसान को मुआशरे में रहने के काबिल बनाया जाए, इंसान को जो इंटरेक्शन है, जो मोहब्बत है, जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, जो आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ शख्सियत में एतमाद पैदा होता है, भरोसा पैदा होता है, एक दूसरे से रवाबित मुआशरे में बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी आती है, तामीर आती है सोच में। तमाम मज़ाहिब ने तकरीबन इंसान की तरबियत के टूल्स जो हैं या वो डिसिप्लिन्स जो हैं वो डिज़ाइन किए। अभी फोर्सेस सामने आ गई हैं कि जो मज़हब को मानती नहीं, वो कहते हैं मज़हब के बगैर भी ज़िंदा रहा जा सकता है और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अगरचे ये अपनी जगह पे सबको हम इजाज़त देते हैं, सबका नज़रिया है, सबकी सोच है, लेकिन जब तजाद होगा और तजाद की शिद्दत ज़्यादा होगी तो वो तसादम पैदा होता चला जाता है। तो अभी ये फोर्सेस करती क्या है कि सबसे पहले डीसोशलाइज करती हैं। वो चाहती हैं कि हमने जो पहले जो कुछ सीख लिया है या घर से जो कुछ सीख कर आ रहे हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको जहनों से निकाल दिया जाए। अब इस तरह के टूल्स, मिसाल के तौर पे आप बहुत सारे इस वक्त हमारे सीजन्स ऐसे बच्चों को ज़्यादा पता है कि नेटफ्लिक्स और इस तरह के जो अदारे हैं वो जो सीज़न चलाते हैं वो इतने दिलचस्प हैं कि उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अब उनमें जो कुछ हमें बताया जाता है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होती है कि डीसोशलाइज किया जाए। और एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन के ज़रिए ये इतना मजबूत टूल है कि जिसमें आपको मुख्तलिफ अदारे काम करते नज़र आते हैं। तो और होता भी यही है कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आप कोई ना कोई वक्त अपना इंटर्नशिप पे, हर तालीम है, कोई भी है शोबा, लेकिन इससे हट के जो नए प्रोफेशंस आ गए हैं इनके लिए जो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन के टूल हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पहले से हासिल की गई तरबियत के ख़िलाफ़ हमें लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पे ये मी टू और ये जो पिछले दिनों में ख़वातीन के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से जितने वो जुलूस निकलते हैं, बातें आती हैं, ये हमारी पहले से सीखी हुई चीज़ों के, हमारे अकीदों के, हमारी तरबियत से टकराते। तो ये टकराव जो है, ये तसादम जो है, कमज़ोर थोड़ी सी बच्चे की या इंसान की शख्सियत जो है, नफ्सियाती जो उसकी गिरफ्त है या नफ्सियाती मजबूती जो है, अगर उसमें कमी होगी, शख्सियत कमज़ोर होगी, तो ये एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, डीसोशलाइजेशन का अमल जो है ये असरअंदाज हो जाता है। अब हमारे पास सिर्फ रीसोशलाइजेशन बचती है और दूसरा अक़लियत पसंदी, रैशनलिज्म हमारे पास बचता है। ये मैं ज़रूर अपने स्टूडेंट से शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास टूल इनसे बचने के लिए क्या है। एक तो यह है कि हम जल्दी से रीसोशलाइज करें, हम समझें कि कौन सी ताकतें हैं जो हमारी ज़िंदगी को, इंसानी शख्सियत को नॉर्मल करने की बजाय एबनॉर्मेलिटी की तरफ ले जाती हैं और हम अपने आप को किस तरह इन इन्फ्लुएंसेस से बचा सकते हैं। वो हमारे पास रैशनलाइजेशन है, हमारे पास अल्लाह ताला ने अक्ल दी है कि हम चीज़ों का एक बेहतरीन मारूजी ऑब्जेक्टिव तज्जिया कर सकें कि एक मुआशरे में रहने के लिए हमें मज़ाहिब को भी कबूल करना होगा,
हमें दूसरे नज़रियात भी सुनने होंगे, हमें मल्टी कल्चरल दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए दूसरे कल्चर्स को और दूसरे लोगों की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना होगा और उनको स्पेस देनी होगी। उनको स्पेस देने के साथ साथ खुद अपने लिए स्पेस हासिल करना होगा। अगर हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए स्पेस हासिल नहीं करेंगे तो उस टकराव का शिकार हो जाएंगे और ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी का बायस, चाहे वो बचपन है, चाहे वो हमारा लड़कपन है, या बलूगत की उम्र है, या मैच्योरिटी की उम्र है, या बुढ़ापा है, हत्ता के बुढ़ापे तक जाके ये चीज़ें असरअंदाज होंगी हमारी ज़हनी सेहत पे और हमें बीमार कर देंगी। वो बीमारियों का मुझसे ज़्यादा आपको पता है, तो मैं ये मुख्तसरन ये कहूँगा कि हमें बहुत तेज़ी से एक यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग जो है उसको अपनाना होगा कि हम चीज़ों को नज़रियाती, फ़िक्री, अकली बुनियादों पर उनका सही दुरुस्त तजिया करें, अपने आप को निकाल के अपने बायसेस को एक दफ़ा हम साइड पे रखें कि हम क्या हैं, हमारी सोच क्या है, हम उसको अलहदा रखते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करें और उसके बाद अपने आप को जिस भी नतीजे पर हम पहुंचाएं वो नतीजा ऐसा हो जो हमारी ज़हनी सेहत पर असरअंदाज ना हो, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना करे, हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल जो क्राइसिस है उसको सॉल्व करे, ना कि अबनॉर्मेलिटी को बढ़ा दिया जाए, कि हम कंफ्यूज ना हो। कन्फ्यूजन जो है ये एक इतना बड़ा टूल है। मैं उसमें ख़ास तौर पे मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, अमेरिकन और उनके टीवी प्रोग्राम्स, लेक्चर सुनता हूँ वहाँ के माहिरीन नफ्सियात के और बड़े बड़े दानिश्वरों के, तो वहाँ भी ये क्राइसिस मौजूद है कि जो प्रॉफिट मेकिंग जो बड़ी बड़ी अदारे हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो तो अब इस वक्त इंसान का डीएनए चेंज करने की भी वो सोच रहे हैं। और अद्वियात जो मेडिसिन दुनिया है, ये पूरी जो फार्मेसी की दुनिया है, जो अद्वियात बनाने वाली जो चीज़ें हैं, जो अदारे हैं, वो बीमारी पैदा करते हैं ताकि उसकी दवाई बेची जा सके। ये अमेरिका को इस वक्त वहाँ उनको सबसे ज़्यादा इसलिए फेस करना पड़ रहा है कि वहाँ पे चूँकि अदारे भी बहुत बड़े हैं और वहाँ पे WHO जो है वो और दूसरी जो अदारे हैं जो सर्टिफाई करते हैं अद्वियात को, उनके ऊपर प्रेशर्स बढ़ते हैं फिर जब पैसे का इस्तेमाल होता है। तो ये जो प्रॉफिट मेकिंग जो कंपनीज हैं, ये आप इश्तिहार देख लें, आप अब छोटा मोरिनागा की मैंने शुरू में मिसाल दी है कि माँ के दूध से हटा दिया गया बच्चों को। इसी तरह अब जो बड़े बड़े जो दूसरे अदारे हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो तो डीएनए को तब्दील करने का सोच रही हैं। मुख्तलिफ वायरस पैदा होते हैं, फिर उनका इलाज, वैक्सीनें आ जाती हैं, बताया जाता है। तो ये हमारे बच्चों को इन चैलेंजेस के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि यही अब जो तरक्की की या इंफॉर्मेशन, मैं इसको तरक्की तो शायद बहुत मुस्बत होके ना कह सकूं, लेकिन बहरहाल इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ है और जो इस तरह के गैर फितरी इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले और इन्फ्लुएंस करने वाली जो फोर्सेस हैं वो बहुत पावरफुल है। इनसे बचने के लिए ये चैलेंजेस हमारी माँ बाप को भी दरपेश हैं, ये टीचर्स को भी दरपेश हैं और ये हमारे बच्चों को भी दरपेश हैं, और जिनमें मैं समझता हूँ कि आप साइकोलॉजिस्ट जो हैं, आपका रोल और ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आपने जिस तरह और जिस कदर आप रहनुमाई कर सकते हैं, जिस तरह कर सकते हैं, दूसरों को ये फैसिलिटी कम हासिल है नॉलेज की बुनियाद पे, क्योंकि आपका ताल्लुक इस पूरी सूरत हाल से डायरेक्ट है। आपकी एजुकेशन जो है वो डायरेक्ट है। एक एजुकेशन से मुझे याद आया, क्योंकि ये जो सोशलाइजेशन से जो मज़ामीन और जो एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा रखते हैं ताल्लुक, उसमें एजुकेशन का जो है वो हिस्सा बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि पिछले कुछ साल पहले लंदन में कुछ बच्चों ने जुलूस निकाले और वो सड़कों पे आके उन्होंने कहा कि ये कोर्सेज़ जो हमें पढ़ाए जा रहे हैं ये तो हमारे लिए बेकार है, ये वो कोर्सेज़ हैं जो हम पढ़ना नहीं चाहते और ये हमें ज़बरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं और सिर्फ ये जॉब ओरिएंटेड बनाया जाता है इनके ज़रिए हमें, और जॉब्स भी वो जो किसी और को चाहिए मकसूद है।
ये वो कोर्सेज हमें पढ़ाए जाते हैं जो किसी को मकसूद हैं, हमें नहीं है। ये इस तरह की सूरत हाल का भी सामने। तो एजुकेशन सिस्टम में हमारी हुकूमत मौजूदा जो है वो बहुत इस वक्त शुक्र की बात है, अच्छी खबरें पाकिस्तान में आती रहती हैं कि वो बहुत कीन हैं और बड़ी तवज्जो दे रहे हैं कि एक तो यकसा निज़ाम तालीम हो और उसमें ज़हनी सेहत के हवाले से, नज़रियात के हवाले से, वैल्यूज़ के हवाले से मुस्बत चीज़ों को लाया जाए। पीछे कुछ ऐसे भी को आते रहे हैं चीज़ें हमारे निज़ाम तालीम में, हमारे कोर्सेज में दाखिल की जाती रही हैं कि जो हमारे इस्तिसादम और टकराव को बढ़ा रही थी, लेकिन अभी मुस्बत सूरत हाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, ये इस तरफ तवज्जो देंगे तो ज़्यादा जो है वो हमें मुस्बत नताइज मिल सकती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर सवालात आपकी तरफ से हो जाएं या जिस तरह का आपके जहन में कोई था तो वो हो सकता है मुमकिन का। बहुत शुक्रिया। ये इसमें भी सोशलाइजेशन का बहुत अमल दखल है और ये शोर थोड़ा सा है माइक का कोई। जी शुक्रिया। देखें, जब इंसान सीख के आता है, पढ़ के आता है, तो उस वक्त सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ होती है। और जब एक शौक़ में आ जाए बग़ैर सीखे और बग़ैर तरबियत हासिल किए, देखिए हर चीज़ों के जो है ना वो मुख्तलिफ पहलू होते हैं। बाज़ औक़ात शायर इंसान, मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी तख्लीक़कार है वो अंदर से मिजाजन नंबर 1 तख्लीक़कार होता है। वो पैदा शायर होता है, पैदा पेंटर होता है, पैदा सिंगर होता है, साइंसदान होता है। दूसरा यह है कि वो उसको माहौल ऐसा मिलता है कि वो शायर बन जाता है या कोई भी आर्टिस्ट बन जाता है या कुछ भी बन जाता है। अब यहाँ पे जो आपने कहा है वो तब्दीली इसलिए नज़र आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे शोबे में आ जाते हैं जो उनका फितरतन उनका शोबा भी नहीं होता, मिजाजन भी नहीं होता और उस तरह का माहौल बुनियादी तौर पे नहीं मिलता, बल्कि कहीं बाद में आके इर्द गिर्द में कुछ ऐसा उनको नज़र आता है और वो बाज़ औक़ात नुमायाँ होने के लिए, बाज़ औक़ात अहमियत हासिल करने के लिए, बाज़ औक़ात दोस्तों के असर में आके वो कर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग तो इस वक्त ऐसे भी हैं कि जो बुनियादी तौर पे शायर नहीं हैं और शायरी का फ़न जो है मिसरे बनाने का और लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने का सीख के शायर बने हुए। आप हैरान होंगे कि इनमें बड़े बड़े लोगों का नाम भी है, बहुत बड़े आप शायरों में जाएंगे तो आपको कुछ नाम ऐसे मिलेंगे जिनका बहुत कद काठ बताया जाएगा, लेकिन उनका कोई शेर आपको याद नहीं होगा, कोई नज़्म आपको याद नहीं होगी। आप उनके अशआर सुनेंगे तो आपको वो मज़ा नहीं देंगे, लुत्फ़ नहीं देंगे, आपके दिल पे असर नहीं करेंगे, आप उनको ओन नहीं करेंगे। ये वही लोग होते हैं जो फितरतन शायर नहीं होते, लेकिन ज़िंदगी के किसी दौर में अहद में किसी वक्त आके किसी हिस्से में वो शायर बनने की तरफ राग़िब हो जाते हैं। दूसरा ये है कि इंसेंटिव जहाँ भी किसी को मिलता है वो खींच के ले जाता है। आदमी की शख्सियत कुछ होती है, बन कुछ जाती है। बहुत सारे लोगों को, या अब तो सूरत हाल ये है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा होता है, उनको पजीराई मिलती है, शोहरत मिलती है, माली फ़वाइद हासिल होते हैं शायरी अदब के ज़रिए, तो वो नहीं भी होते तो इस तरह बढ़ते चले जाते हैं और वो कुछ लिखना शुरू कर देते हैं जो वो इंसेंटिव जहाँ से आ रहा होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए आपको इस तरह के शायरों की अब बहुतात नज़र आती है।